नमस्कार। आज हम बात करेंगे रश्मि रथी की कथा वस्तु पर। रश्मि रथी का अर्थ होता है सूर्य की किरणों का रथ। सूर्य के बेटे कुंती पुत्र महारथी कर्ण का यशोगान करना ही इस काव्य का उद्देश्य है। महाभारत में यशस्वी दानी पात्र कर्ण है। कर्ण की कथा की पृष्ठभूमि में वह अपनी माँ से ठुकराया हुआ पात्र है। कर्ण की माँ जब कुंवारी थी तब कर्ण का जन्म हुआ। लोक मर्यादा की रक्षा के लिए कुंती ने अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के सूत को मिली। अधिरथ संतान के भाग्य से वंचित थे। मंजूषा में कर्ण कुंडल से युक्त तेजमय शिशु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा दोनों अति प्यार से बच्चे को पालन पोषण करने लगे। बच्चे का नाम कर्ण पड़ा। राधा के द्वारा पालन पोषण होने के कारण कर्ण का दूसरा नाम राधे था। यह कथा अत्यंत प्राचीन काल की है। हस्तिनापुर का प्रतापी राजा ययाति था। उनके बाद उनका छोटा पुत्र पुरु राजा बना। पुरु वंश में भरत हुए। आगे इसी वंश में कुरु पैदा हुए। उनके नाम से उनके वंशज कौरव कहलाए। द्वापर युग के अंत में महात्मा शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु और गंगा की शादी हुई। शांतनु का पुत्र था देवव्रत। शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से शादी की। सत्यवती के पिता के शर्त के अनुसार देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। इसलिए देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। शांतनु और सत्यव्रत के दो पुत्र हुए। उनके नाम थे चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद को गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। उन्हें वीरगति मिलने के पश्चात वहाँ भीष्म ने जबरदस्ती अंबिका और अंबालिका को वहाँ से उठा लिया। उन दोनों की शादी विचित्र वीर्य से की गई, पर क्षय रोग से पीड़ित विचित्र वीर्य मर गए। सत्यवती वंश वृद्धि की चिंता में थी। भीष्म की सलाह से वेदव्यास को सत्यवती ने बुलाया और अनुरोध किया कि अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्राप्त हो। वेदव्यास अंबिका से मिलने गए तो उनके भयानक रूप को देखकर वह डर गई और आंखें बंद कर ली। इसी कारण से अंबिका का पुत्र अंधा हुआ और उसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा। उसके बाद छोटी बहू अंबालिका की बारी आई। डर के कारण उसका मुख पीला पड़ गया। उसके पुत्र का नाम पीलापन पड़ने से पांडु पड़ा। गांधार देश के राजा सुबल गांधारी से धृतराष्ट्र की शादी हुई। पांडु राजा की दो शादियां हुई। दोनों शूरसेन की पुत्री पृथा या कुंती थी और दूसरी थी माद्री देश की राजा की कन्या माद्री। कुंती को विवाह के पहले कर्ण पैदा हुए थे। कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए इस शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया था। वही बालक रश्मि रथी का नायक कर्ण है। पांडु ऋषि के श्राप के कारण स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं रख सकते थे। पांडु ने कुंती से संतान उत्पत्ति के लिए आग्रह किया। कुंती को शादी के पहले ही एक मंत्र मालूम था, जिसके कारण अविवाहिता को कर्ण का जन्म हुआ था। अब उसी मंत्र से धर्मराज को बुलाया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। पवन देव से भीम, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। माद्री के गर्भ से
अश्विनी कुमारों की दया से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। पांडु के निधन होते ही कुंती ने 5 पुत्रों का पालन पोषण किया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। बचपन से ही पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों में द्वेष भाव और दुश्मनी थी। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन था। युधिष्ठिर ने जब उससे आधा राज्य मांगा तो दुर्योधन ने नहीं कहा। कृष्ण दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं पांडवों को नहीं दूंगा। अब पांडव युद्ध करने को विवश हुए। रश्मिरथी काव्य का उद्देश्य कर्ण की कीर्ति पर 4 चांद लगाना है। इसमें दिनकर जी को पूरी सफलता मिली है और हम सभी को कर्ण के चरित्र से यह सीखना चाहिए कि योग्यता कभी भी ठुकराई नहीं जाती, उसका मान हमेशा हमेशा बरकरार रहता है। धन्यवाद।